एक प्राचीन विरासत, नालंदा यूनिवर्सिटी का अमर महत्व, नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया के शानदार भूतकाल का एक जीता जागता सबूत है। इस यूनिवर्सिटी के खंडहर उस समय की कहानियां सुनाते हैं जब इंडिया विद्या का केंद्र था। आज भी नालंदा की विरासत हमें शिक्षा की ताकत की याद दिलाती है। यह इंडिया और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच एक पुल का काम करती थी। 21वीं सदी में नालंदा की आत्मा फिर से जागृत हुई है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना इस विरासत को वापस पाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। यह कहानी हमें उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करती रहती है। गुप्त काल की शुरुआत, कुमारगुप्त प्रथम और नालंदा का जन्म। नालंदा यूनिवर्सिटी की कहानी 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल के दौरान शुरू होती है। उन्होंने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वर्तमान बिहार में प्राचीन शहर राजगृह के पास एक जगह चुनी। यूनिवर्सिटी की स्थापना लगभग 427 ईस्वी में हुई और जल्दी ही अपने उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए प्रसिद्ध हो गई। कुमारगुप्त के उत्तराधिकारियों ने यूनिवर्सिटी का समर्थन और विस्तार करना जारी रखा। नई इमारतें, पुस्तकालय और सुविधाएं जोड़ी। गुप्तों के संरक्षण में नालंदा फली फूली। ज्ञान और विद्वता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक शानदार उदाहरण बन गई। यूनिवर्सिटी ने पूरे भारत और उसके बाहर से प्रसिद्ध विद्वानों और शिक्षकों को आकर्षित किया। ज्ञान का प्रकाश, नालंदा में विषय और विविधता अपने चरम पर। नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक थे। यह एक सच्चा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था जो तिब्बत, चीन, कोरिया और मध्य एशिया जैसे दूर दराज के देशों के छात्रों को आकर्षित करता था। नालंदा का पाठ्यक्रम व्यापक था जिसमें कई तरह के विषय शामिल थे। छात्र बौद्ध धर्म ग्रंथों, दर्शन, तर्क, व्याकरण, खगोल विज्ञान, चिकित्सा और गणित में पढ़ाई कर सकते थे। यूनिवर्सिटी विशेष रूप से अपने बौद्ध अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थी, जो पूरी दुनिया के बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों को आकर्षित करती थी। नालंदा में शिक्षण के तरीके पारंपरिक व्याख्यान, वाद विवाद और चर्चा का मिश्रण थे। यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज के नाम से जाना जाता है, में हजारों पांडुलिपियां थीं जो इसे ज्ञान का खजाना बनाती थीं। भाग 4, एक तीर्थयात्री की नजर से। ह्वेन-त्सांग की नालंदा चीनी बौद्ध भिक्षु xuanzang, जिन्हें ह्वेन-त्सांग के नाम से भी जाना जाता है, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी के सबसे प्रसिद्ध पूर्व छात्र हैं। उन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत की यात्रा की और नालंदा में कई साल पढ़ाई की। उनके विस्तृत लेख यूनिवर्सिटी के संगठन, पाठ्यक्रम और दैनिक जीवन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ह्वेन-त्सांग नालंदा में विद्वता के उच्च मानकों से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक ऐसी जगह बताया जहां शिक्षक अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं और छात्र सीखने के लिए उत्सुक हैं। वे प्रसिद्ध विद्वानों के व्याख्यानों में शामिल हुए, जीवंत चर्चाओं में भाग लिया और यूनिवर्सिटी के विशाल पुस्तकालय में अनगिनत घंटे बिताए। उनके लेख, विशेष रूप से उनके ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स, अपने स्वर्ण युग के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी का एक विशद और विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। भाग 5, एक गढ़ का पतन। बख्तियार खिलजी का विनाशकारी रास्ता। नालंदा यूनिवर्सिटी का पतन 12वीं शताब्दी के अंत में तुर्की आक्रमणकारियों के आगमन के साथ शुरू हुआ। 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। हजारों पांडुलिपियों के साथ यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय जला दिया गया। अनगिनत विद्वानों और छात्रों को मार डाला गया या भागने पर मजबूर किया गया। कभी सीखने का केंद्र मलबे में तब्दील हो गया। नालंदा के विनाश ने बौद्धिक गतिविधियों के लिए एक काले दौर की शुरुआत की। भाग 6, राख से पुनर्जीवन। 21वीं सदी में नालंदा यूनिवर्सिटी को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में पुनर्जीवित करने का सपना 20वीं शताब्दी में फिर से जागा। 2006 में भारत सरकार ने कई पूर्वी एशियाई देशों के साथ प्राचीन खंडहरों के पास एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना शुरू की। 2010 में उद्घाटन की गई नई नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्देश्य अपने प्राचीन पूर्ववर्ती की भावना को फिर से प्राप्त करना है। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनने की इच्छा रखता है जो कई विषयों में संवाद,
समझ और अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यूनिवर्सिटी बौद्ध अध्ययन, दर्शन, इतिहास, भाषाओं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पाठ्यक्रम प्रदान करती है। नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनरुद्धार अपनी बौद्धिक विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नई नालंदा यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ के प्रतीक के रूप में खड़ी है।